पता है एक बात, ये मेरा सपना होता था रैंडम देश में, ये रैंडम जगह पे, रैंडम गलियों में जो मैं अभी घूम रही हूँ, रैंडम लोगों के साथ घूमना, रैंडम इंसानों से रैंडम बातें करना। पता नहीं सबका सपना होता नहीं होता, मेरा सपना ये था कि ब्राइटनेस, मेरा सपना ये था रैंडम जगहों पे घूमना। मुझे नहीं पता मैं कौन सी गली में चल रही हूँ अभी, कहाँ चल रही हूँ, बस चले जा रही हूँ। कितना अच्छा है सब कुछ, इस लोग। और ये वेस्पा देख के ना मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैंने बहुत पहले ना एक बॉलीवुड मूवी देखते हुए ये वेस्पा देखी थी, तब इंडिया में आई नहीं थी भाई। मेरी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है। तब मैंने बोला था मम्मा पापा को कि जो स्कूटर दिख रहा है ना, एक मूवी पे देखा था, याद नहीं आ रहा कौन सी, रणबीर कपूर की थी। मैंने बोला मुझे स्कूटर चाहिए एक दिन लाइफ में ऐसा दिखने वाला। उसके लेजिट, उस मूवी के लेजिट नेक्स्ट ईयर इंडिया में वेस्पा इंट्रोड्यूस हुई थी और मम्मा पापा ने गिफ्ट करी थी मुझको येलो वेस्पा। मैंने बहुत चलाई थी एंड देख के लगा कि यार वो यूरोप ट्रिप में ही वो उस मूवी में दिखा रहे थे रणबीर कपूर को घूमते हुए एंड बचना है हसीनों में। हाँ, तो मुझे वेस्पा मिली थी एंड मैंने सोच किया था घूम लो, मुझे वो मिला। नज़र मत लगाना, ओके बाय। अभी कुछ हो रहे हैं दोपहर के तुम शोर कर लो पहले, 2:30 हो रहे हैं, पूरा दिन बड़ा है अभी भी। तो जा रहे हैं हुंगरबर्ग करके है, मुझे बस इतना पता है, बेरगेज माउंटेन्स। तो हुंगरबर्ग एक माउंटेन पॉइंट है जहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है सुंदर सा, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ बस स्टॉप पे, यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बस हमें सीधा वहाँ उतार देगी, ठीक है, क्योंकि मुझे चला तो जा नहीं रहा है, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी अम्मा हूँ। तो मैं सिर्फ वो माउंटेन व्यू देखूँगी और आपको दिखाऊँगी और फिर वापस चली जाऊँगी। रोज़ नहीं, मैं जाके सो जाऊँगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। बैठे बैठे रियलाइज़ हो रहा है दिल्ली ने ना पूरा बर्बाद सा कर दिया यार। मतलब बॉडी का वो जिस एनवायरनमेंट में रहे हैं, जिस पॉल्यूशन में, जिस लाइफस्टाइल में रहे हैं कि बैठ के बस मोमोज गोलगप्पे, जो रोज़ मैंने अपने अंदर डाला है ना कूड़ा, जितना मैंने खाया है जंक फूड, नॉट सेइंग यहाँ पे बहुत हेल्दी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ भी ब्रेड है बट ठीक खा लेती हूँ मैं, बॉयल सब्जियाँ, बॉयल आलू खाती हूँ मैं, यहाँ पे देख रहे हो। द थिंग इज़ जो है ना खाया है और जो किया है बैठ के वहाँ पे, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं। यहाँ पे तो वी आर फोर्स्ड टू वॉक, इतना चलना पड़ रहा है, इतना वो है। मेरा पता चल रहा है कि क्या स्टेमिना है, क्या बॉडी हो रखी है मेरी। बहुत बर्बाद हुए हैं दिल्ली में रह के, मैं बता रही हूँ। बाहर निकलो दिल्ली से। नहीं ऐसे कोई प्रमोट नहीं करेगी दिल्ली छोड़ के बाहर आ जाओ, पर आ जाओ यार, बेटर है। और ये आके बस ये हमें लेके जाएगी हुंगरबर्ग। चलो चलते हैं। ये लास्ट सीट पे बैठी हूँ मैं और नींद आ रही है मुझे। माउंटेन टॉप पे जा रही हूँ नींद में। तो ये उतार दिया यहाँ पे बस ने। ये रहे हमारे माउंटेन्स, ऊपर थोड़ी सी गिरी हुई है स्नो। लुक एट दिस। नाइस। ये लीजिए इंसब्रुक सिटी का क्लोजअप व्यू फ्रॉम द 3x कैमरा ऑफ माई आईफोन। देखो तो 3x से ज़्यादा भी जूम करके दिखा देती हूँ। वो लाइफ एक गेम होती थी ना, उसमें मतलब नकली जो चीज़ें होती थी, ऐसा लग रहा है नकली ब्लॉक्स वाली बिल्डिंग्स रख दी हैं, एकदम ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, क्यूट, कलरफुल हाउसेस हैं। लुक एट द क्लाउड्स। ये देखो वर्ल्ड बैंक, ये छोटी सी क्यूट सी ट्रेन नीचे से ऊपर तक आती है। मैं तो जैसे अभी बस से आई हूँ, आई डोंट नो इसका चार्ज पूछना पड़ेगा, अगर महंगी नहीं है तो आई थिंक वापसी में इससे जाऊँगी। बट वाओ यार, ये देखो नीचे से ऊपर आती है। आई वांट गो बैक बाय दिस ओनली, आई थिंक 6099। मैं चढ़ गई हूँ इसमें भाई, बहुत ही फुल है, भरा हुआ है ये तो। इट्स रियली फास्ट मैन, वाओ। Please use the handhold in the cabin. Próxima estação, todo mundo descer cabine. Oh, nice. Wow. Literally हम किसी I don't know एक माउंटेन के अंदर से जा रहे हैं. This is crazy. What? हम एक टनल के अंदर से जा रहे हैं. मेरे कान पूरे बंद हो चुके हैं. This is crazy. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम एक माउंटेन के अंदर से जाएंगे. मैं तो रैंडमली इसमें घुस गई थी.
निकल गए हम टनल के बाहर एंड वी आर इन द मेन सिटी नाउ. लिटरली 5 मिनट में ऊपर से नीचे फड़ाक. एंड लुक एट दिस. नाइस. Sehr gut. अच्छी थी. I liked it. एक तो आई एम लविंग द फैक्ट कि आज कितना प्यारा, सुंदर, अच्छी हवा वाला सनी डे है. क्यूटी डॉगी. मैं तो क्यूटी डॉगी करके थक जाऊंगी एक दिन यहाँ पे. I'll start means old city and whoa, looks dreamy yet again. What? Wow. I am in awe right now. Oh Lord, this old city is so beautiful. Oh God, आप तो पूरे vlog में ही सुन रहे होगे. This is so beautiful. This is this. ये क्या है? कुछ सस्ता लग रहा है. Let me check it out. और ये क्या है? मस्त है. कितना खुश हो रहे हो? मैं भी खुश हो रही हूँ. Cuties. मैं भी पकड़ूं? मुझे ही चाहिए यार. इन बच्चों को तो चाहिए होगा. मुझे ही चाहिए. Cutes. बट ये 1290 का है. मतलब 1300 रुपीज़ माइनस टॉप. बट दिस इज क्यूट. ऐसी जगह पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. पैसे बचाने चाहिए या लेना चाहिए. बहुत सारे सोवेनियर्स के लिए हैं. अब ये देखो, ये तो यहाँ पे कॉइन्स बहुत चलते हैं. एक तो ये कॉइन पाउच है, वॉलेट्स हैं. एंड आई एम लाइकिंग दीज सॉक्स. दिस इज़ फॉर 1 पैकेट इज़ फॉर 13 यूरो. ओके, 1300 का एक पैकेट है जिसमें 3 पेयर ऑफ सॉक्स हैं. देखो मन तो कर रहा है ले लूँ, बट आई एम कन्फ्यूज वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट. नाइस प्लेस फॉर सोवेनियर्स. This shop here has, जैसे मैं रोस्टेड आमंड होते हैं ऐसे चॉकलेट में लिपटे हुए काजू बादाम क्या क्या है. यहाँ से मैं चीज़ें ट्राई करेंगी. दे नाइस. मैं अकेले हूँ घर पे, क्या क्या खाऊंगी. दिस आई वांट टू नो क्या है. ऐसा लग रहा है चीज़ के अंदर बादाम डाला है. लेट मी आस्क व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. 6 यूरो की. दिस इज 10. Türkischer Honig. I can't understand Honey. the ingredients or something. Yeah, it's with sugar and honey and What's this white thing made up almonds. of? No, I can see almonds. What is this white thing made up of? It's with sugar and honey. Oh, the whole thing, main ingredient is sugar and honey? And I'll have to Google Translate. तो थे इंग्रेडिएंट्स जो भी थे, ले लिया मैंने. अच्छा था तो ये मैं लेके जा रही हूँ. यार मुझे कुछ सोवेनियर चाहिए अपने लिए, बट पॉइंट इज मैं इंडिया तो वापस जा नहीं रही ना. मैं ट्रिप पे हूँ जो सोवेनियर लूँ तो क्या करूँ. वापस अपने जर्मनी तो जाना है. किसको दूंगी पता नहीं. इंडिया कब जाना होगा. खुद ही अपने लिए लेके रख लूँ. मैं एक और सोवेनियर की शॉप पे आ गई हूँ. कंट्रोल तो होता नहीं. एंड यहाँ पे 890 में दीज रिंग्स. एंड जब से मैं आई हूँ मुझे रिंग्स का बहुत शौक हो गया है. एज यू ऑल नो, सो आई एम लाइकिंग दिस वन अ लॉट. And around 899, so I'm gonna go with this. This emerald looks really pretty. It was too sweet. She packed this for me. And okay, we are done. भाई वारिया ने इस समय क्यूट और ड्रीमी वर्ल्ड की मैं बता भी नहीं सकती हूँ. इतना क्यूट सामान है. और एमरल्ड वाली जो रिंग लिया है ना, बहुत प्यारी है, बहुत क्लासी है. ऑनेस्टली मन कर रहा है हर शॉप पे रुक के कुछ ना कुछ उठाऊँ. पता है अगर मैं इंडिया वापस आ रही होती ना, मैं इनमें से कुछ की चेन्स और ये फ्रिज स्टिकर ज़रूर लेती. नाइस. ऊपर से बज रहा गई. अरे सनी डे देख के यूरोपियंस ऐसे बाहर आ जाते हैं ना सड़कों पे. यहाँ का बिग बेन. घंटा बजा अभी. सबके पास क्यूट कुत्ते हैं यहाँ पे यार. सबके पास क्यूट कुत्ते हैं. गाइस ये लिया अभी 4 यूरो का मिला है विद शुगर. मैंने शुगर का करके डाल दिया. बहुत यम्मी है. लिटरली मैदे को फ्राई करके ऊपर चीनी डाली हुई है, बट बहुत यम्मी है. यही खाते हैं सब लोग. यही खाते हैं और खुश रहते हैं. तो अभी मैं अपने फेवरेट H&M पे गई जहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरा पता नहीं क्या मेंबरशिप आईडी चल नहीं रही थी. लोकेशन की बकचोदी थी. ऑस्ट्रिया नहीं हो पा रही थी. बट लुक एट दिस. आई एम एट द लिंट वर्ल्ड.
Wow, you know, Lynn is my favorite chocolate. I am going crazy in this Lynn chocolate world. यहाँ पे ना सारी 490 के हैं तो मैंने ये उठाया तो सबका एक दो उठा के एक ले लिया मस्त. Now I'm just gonna buy it here. अपने लिए ले लिया. मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है अपने लिए सोवेनियर और अपने लिए चीज़ें लेने में. आई रियली वांटेड कि मैं काश वापस इंडिया जा रही होती तो फैमिली और सब के लिए लेती, बट यहीं रहना तो खुद ही लेके खुद ही खाती रहती हूँ. तो अब हम चलते हैं वापस क्योंकि शाम के बजे हैं 5-6 एंड वापस जाना है ट्रेन स्टेशन भाग के. बीन अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे. ओके, गोइंग टू द ट्रेन स्टेशन नाउ. ओके, अ डे स्पेंट वेल. आखिर में मुझे लिंच चॉकलेट भी मिल गई तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई. तो अब हम जाते हैं अपने घर रोजेनहाइम जर्मनी. सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा. दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जर्मनी आने के बाद टू ऑस्ट्रिया. सुबह से लेकर शाम तक की. रात को हम वापस अपने घर जा रहे हैं क्योंकि घर बहुत पास है. एवरीथिंग हैज़ बीन रियली ब्यूटीफुल हियर. मज़ा आया. द होल डे वॉज रियली नाइस. सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड इसी तरह आपको ब्यूटी दिखाते रहेंगे. यहाँ इतनी नहीं है, यहाँ है. दिखाते रहेंगे. ओके, बाय. I wonder what that building is. What is it? And I know मैंने buy कर दिया था, but yeah, this might be the last shot of this video. I was just showing you the platform क्योंकि मेरी ट्रेन को आने में भी 20 मिनट है. And I just have to pass my time. इतना मैं एक और बात बताती हूँ. एक तो हवा इतनी मीठी मीठी प्यारी है. बताना मुझे ये था कि लोग बोलते थे, मतलब यहाँ जब मैं नहीं आई थी उससे पहले बस ब्लॉग्स देख के लोगों की बातें सुन के कि जो मनसा रूट ये वो भाई रूट तो नहीं इतना कुछ लगा मुझे अब तक. स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी येस. रूट की जहाँ तक बात आती है मैंने जो नोटिस किया और रियलाइज़ किया यार, इफ़ यू सीधा स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश की तो वो बोल देंगे नो इंग्लिश. तो फिर तुम्हें लगेगा कितने रूड है, बात नहीं कर रहे, इनको इंग्लिश आती है फिर भी बात नहीं कर रहे. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट ऑफ व्यू कि सपोजिटली कोई भी नॉर्मल इंडिया का कोई बंदा सब्जी बेच रहा है, कोई आके सीधा उसमें इंग्लिश में आके बात करने लग जाए तो भाई वो बोलेगा ना कि थोड़ा बहुत समझता है वर्ड्स बट उसको नहीं बोलनी आती तो वो बोल देगा मुझे नहीं आती इंग्लिश, सिंपल एज दैट. तो यहाँ के लोग भी थोड़ी अगर इंग्लिश भी आती है तो वो एफर्ट्स इतने डालना नहीं चाहते इंग्लिश बोलने में बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल. सो दैट्स व्हाई दे सिंपली से नो वी डोंट नो इंग्लिश, टॉक इन जर्मन. तो रिगार्डिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं उनसे जर्मन में बात करना ऑल्दो मुझे अच्छे से आती नहीं, बट जब मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ जर्मन में थोड़ी बहुत, देन दे स्टार्ट बिकमिंग स्वीट. मतलब वो समझने लगते हैं. फिर मैं धीरे धीरे इंग्लिश में शिफ्ट होती हूँ तो वो भी थोड़ा समझने लगते हैं. थोड़ी सी मैं जर्मन बोलती हूँ, फिर मैं पूरी इंग्लिश में आ जाती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत समझ के कम्युनिकेशन हो जाता है पूरा का पूरा. बट सीधा ही मैं अगर इंग्लिश में बात करूँ तो दे लाइक नहीं. बट हाँ, मैंने बहुत लोगों के एटीट्यूड ऐसे होते हुए देखे हैं. स्टार्टिंग में थोड़ा रूडली बात करके नए करते हैं, मतलब दे अज्यूम अस टू बी लाइक ऐसे ही कोई इमिग्रेंट्स. बट वंस यू टॉक एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऐसी कोई इमिग्रेंट्स, वी आर स्किल्ड लेबरर्स, नॉट लाइक अनस्किल्ड ऐसे ही जो आगे. तो दे अंडरस्टैंड ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, ओके यू आर स्टूडेंट, ओके. एंड धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट करना पड़ता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी बिफोर जस्ट अज्यूमिंग कि दे आर लाइक रूड एंड ऑल. अब आई डोंट नो मैं लड़कियों इसलिए स्वीटली बात करती हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि लड़कियाँ भी मुझसे स्वीटली बात करती है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू हियर. आई डोंट नो मैं अपना पॉइंट अच्छे से समझा पाई. ब्लॉग्स बनाती रहूँगी, आगे समझाती रहूँगी, बट हाँ यही कहना था. ठीक है, अब मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ. गुड बाय, सब्सक्राइब कर दो. टेक केयर, चाओ. तुम तेरी